वायरस अभी जो न्यूज़पेपर में पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, तो ये तो एकदम पुराना वायरस है। तो उससे कोई ज़्यादा टेंशन वाली कि चिंता करने वाली बात मुझे नहीं लग रही है। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत पुराना वायरस है। हमने उसको आइडेंटिफ़ाई करना अभी सीखा, तो उसकी वजह से वो लाइमलाइट में आया है। पहले भी ये होता था, पिछले 25 साल से ये वायरस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसी सीज़न के अंदर इन्फेक्शन हम बोलते हैं, वो करता जा रहा है। और मैं आपको एक बताऊं कि 2015 में न्यू इंग्लैंड जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो यूएस के साइंटिस्ट है, उसको एक देखना था कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है लोगों में, यूएस के सिटीजन्स में, तो उसका इम्पोर्टेंट कॉजेज क्या होता है, कौन से वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो ये 2015 का स्टडी है। और उसके अंदर ये जो मेटानिमो वायरस है, जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस हम जो बोलते हैं, वो नंबर 4 पे था। तो यूएस के अंदर 2015 में जो सिटीजन्स एडमिट होते थे न्यूमोनिया की वजह से, ये वायरस का नंबर 4 था। सबसे पहला वायरस राइनो वायरस था, उसके बाद इन्फ्लुएंजा था, उसके बाद न्यूमोकोकस था, और ये चौथा वायरस मेटानिमो वायरस था। तो वो कई सालों से हमको इन्फेक्शन करता रहता है। भारत का इश्यू क्या है कि भारत के अंदर जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, जो उसका निदान करने की जो हमारी क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो पिछले कुछ साल से ही आई है। पिछले 2-3 साल से हमारे वहाँ वो एकदम पॉपुलर हो गया है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो वो टूल हमारे पास है, उसकी वजह से हम उसका निदान कर पा रहे हैं। तो ये नया वायरस नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास कैपेबिलिटी अच्छी हुई है उसको निदान करने की, तो उसकी वजह से हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं। ये जो वायरस है उसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को इन्फेक्शन करती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको सबसे ज़्यादा उसको ही संक्रमित करती है। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर्स है, दूसरा जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन से जो 65 साल से जो ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स है उसको कर सकती है। और जो तीसरा ग्रुप है, वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप जो हम बोलते हैं, कि जिसका कोई ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है, जो कोई कैंसर का कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसको ये सबसे ज़्यादा संक्रमित करती है। और उसमें भी ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे सर्दी खांसी हो गई, और ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। और अब उसके अलावा अगर पेशेंट ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति काफ़ी कम है, तो उसको न्यूमोनिया भी कर सकती है। जो मैंने बताया 2015 का जो स्टडी है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का, तो न्यूमोनिया भी कर सकती है, और पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट और केयर की भी ज़रूरत होती है। या तो ये जो सीज़न है हमारी, जो अभी की विंटर सीज़न है, कि जिसके अंदर हम कई रेस्पिरेटरी वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। आपको एक नया वायरस अभी मिल गया वायरस, ऐसा एक दूसरा वायरस है, तीसरा एक वायरस राइनो वायरस। ये सभी वायरसेस अभी सर्कुलेशन में है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सब वायरस से हमें सर्दी खांसी और लंग्स का इन्फेक्शन बैठ सकता है। तो ये सभी वायरस की खासियत, या तो आप उसके फीचर्स बोलो तो सेम ही है, ऑलमोस्ट दे आर लुक अलाइक। जिसमें हमें सामान्य सिम्टम्स आते हैं, गले में थोड़ा खराश होता है, नाक बंद हो जाता है, नाक में से पानी गिरता है, थोड़ा बुखार और बॉडी पेन होता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं। तो जैसे ही आप आराम करोगे, हाइड्रेशन का ध्यान रखोगे, पैरासीटामोल आप सिम्टम्स को कंट्रोल करने से करोगे, तो धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा, और आप 5 से 7 दिन के अंदर स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये हुआ है, या आपको फैमिली मेंबर को हुआ है, और बुखार ज़्यादा तेज रहता है, और आपका सिम्टम्स डेली प्रोग्रेस होता है, वर्सन होता है, तो उसका मतलब ये कि आपको इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है। एक्सरे करना है, या तो सीटी स्कैन करना है, और ब्लड वर्कअप करना है। क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो संक्रमण जो आपके श्वसन तंत्र में जो सीमित था, वो अभी लंग्स के अंदर भी बड़ा सिम्टम्स ला रहा है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका 2-3 डेज के अंदर प्रोग्रेसिव सिम्टम्स होता है, तो मुझे लगता है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। मैंने बताया ना, क्योंकि हमारी डायग्नोसिस करने की कैपेबिलिटी अच्छी हुई है, जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, तो वो अवेलेबल हो गए। तो हम जैसे ही कोई सिक पेशेंट होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, तो जब हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर रन करते हैं, तो उसके अंदर ये पूरे सब वायरस वो डिटेक्ट करता है। तो उसमें से अगर मान लो पर किसी को एचएमपीवी है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है, आरएसवी भी डिटेक्ट होता है, राइनो भी होता है। अभी पिछले ही मंथ एक पेशेंट, सिक पेशेंट था, बायलेटरल न्यूमोनिया था, तो उसको आरएसवी डिटेक्ट हुआ था। उससे पहले आई रिमेम्बर कि 6 महीने में एक हमने एचएमपी वाला भी देखा था। तो ये तो होता रहता है। तो ये कॉमन वायरस है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया अभी आ गया है और चाइना से आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पे ये होता रहता है। या इसके लिए कोई खास स्पेसिफिक जो एंटीवायरल बोलते हैं, ऐसा कुछ दवाई नहीं है। उसको इस सिम्प्टोमेटिक ही दवाई लेना होता है। खास करके हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है, डिहाइड्रेट मत हो जाइए आप। और पैरासीटामोल जो आपको सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर बहुत रनी नोज है, नजल ब्लॉकेड है, तो आपको उसको लेके उसको कंट्रोल करना है। और मान लो किसी को निमोनिया हो जा रहा है, तो भी उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है, लंग्स तो हमें सपोर्ट ही देना होता है।
तो ये हमारी इम्यून सिस्टम से ही धीरे-धीरे वो रिकवर हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये लोग जो सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, लॉकडाउन होगा, ऐसा ये वायरस में कोई कैपेसिटी नहीं है, जिसको हम पैंडेमिक पोटेंशियल बोलते हैं कि ये वायरस की इतनी क्षमता नहीं है कि ये पैंडेमिक कर सके।